कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। अब देखिए बेटी वाला खुद पहल कर रहा है। अपने समाज में क्या कि बेटी वाला बैठा रहेगा, बेटा वाला चल के आएगा कि आपकी बेटी से निकाह करना है हमारे बेटे का। नहीं, बेटी वाले को भी जाना चाहिए, आपका बेटा है हमको दे दीजिए, हमारी बेटी की साथ शादी हो जाए। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो बुजुर्ग खुद चल के आए और कहा मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। पूछा आप किस खानदान के हैं, पूछा आप कितना कमाते हैं, पूछा आपके पास खुद का घर है। आजकल लोग जमाई और कमाई सरकारी चाहते हैं। जमाई चाहते हैं, दामाद सरकारी चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए, बकिया हर चीज प्राइवेट। अब शादी हो गई, लेकिन शर्त है कि 8 साल या 10 साल हमारे पास रहिएगा। बिलाखिर वही हुआ, 10 साल तक रहे। अगर हम में से कोई ससुराल में जाके बस जाता तो लोग कहें जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया। देखिए यही पड़ा हुआ है। शादी हो रही है, कैसे शादी होगी? वो मिस्र से मदियन गए हैं, तो जो शुएब नामी नेक आदमी है वो उनके घर चले गए। तमशी अलस्तया, लेडीज का जो बेहतरीन जेवर है वो है शर्माते हुए आई। औरत का जेवर है शर्मोया। पूरे कुरान मजीद में किसी लेडीज के बारे में ये नक्शा खींचा जाए कि वो शर्माते हुए आई। आजकल देख लीजिए तो बिटिया का क्या कहना, कैसी तरबियत थी, शर्माते हुए आई और कहा इन्ना अभी यदूक लियज्जियका अजर मा सक़ैता लना। हमारे अब्बा बुला रहे ताकि बदला दे। वही पानी पिला दिया था, तो पानी पिलाने का इतना बड़ा बदला मिला कोई हिसाब नहीं। अच्छा आप बताइए, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं, फ्री में दवा देते हैं? इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं? मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं? नहीं। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं? नहीं देते। सही कहा। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं? बैंक है वो लेडीज को ही पैसा देता है। अब आप लोग यहाँ है कि नहीं ये नहीं पता। आप लोग यहाँ है बंधन बैंक, लेडीज को बताता है हम घर पर बैठे हुए हैं, हमको नहीं पूछेगा, हमारी बीवी को बुलाएगा, भाभी है, भाभी चच्ची हैं, सबको बुला के आ रहा है। तो हम और आप कितने बेगैरत हो गए कि हमारे रहते हमारी बीवी को बुलाता है और हम और आप कुछ नहीं बोलते, और वो लेडीज को ही पैसा देते हैं। देते कि नहीं देते? और हमारी लेडीज सब जो है वो लेके आ रही है पैसा। मेरा साथ देते जाइएगा आप, लेके आ रही है पैसा। कभी कभी बेचारी को अपनी इज्जत भी दांव पे लगाना पड़ता है, ये पता नहीं। इसलिए मेरे भाइयों अपने अंदर गैरत पैदा कीजिए। और आखिर बैंक से पैसा लाने की जरूरत क्या है भाई? कम है, कम ही खा लीजिए, पहन लीजिए, कुछ दिन की जिंदगी है, चले जाना है। अब उतना लेकर आए हैं, हमारे चेहरे की रौनक खत्म हो गई। हम और आप अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये सब सूदी कारोबार में लगे। और आपको पता है जो सूदी कारोबार में लगा हुआ उसके ऊपर लानत है, फटकार है। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल मसाक़ात हदीस नंबर 1589, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै व क़ाल हम सवा। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, फटकार किया किसके ऊपर? जो सूद खाता है, ब्याज खाता है, फिर इसी तरह जो खिलाता है, फिर इसी तरह नंबर 3 जो लिखता है, वो तो लिखता है उसको क्या मिलता है, लेकिन लिख रहा है। फिर इसी तरीके से जो गवाही देता है, फिर आगे कहा सब बराबर है लानत में, फिटकार में। तुम मेरे भाइयों जो लोग इस काम में लगे हो वो बच जाए। जो भी सूदी कारोबार कर रहा है वो अपनी माँ से निकाह कर लिया है, शादी कर लिया है। एक हदीस के अंदर आया, सुनन इब्न माजा किताबुत तिजारत हदीस नंबर 2274, अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यहर रजुल उम्मा। सूद के ब्याज के 70 दर्जे हैं, सबसे निचला दर्जा ये है कि आदमी अपनी माँ से शादी कर ले, निकाह कर ले। अब निकाह के बाद क्या होगा तो सब लोग जानते हैं। तो जो इस कारोबार में लगा हुआ गोया क्या ऐसा है। हम में से कुछ भाई ऐसे भी हैं जो शराब पीते हैं, ताड़ी पीते हैं। अब आप लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह शायद कोई न पीता हो, अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए कम से कम। आप में से कोई भी पीने वाला नहीं है, और जब पी के आता है तो एकदम टुन हो जाता है, रास्ते ही में पड़ा रहता है और अपना ही पेशाब पखाना सूंघता रहता है। और जब पी के आता है तो अपनी बीवी को मारता है, बेटी को मारता है, माँ पर भी हाथ छोड़ देता है, कभी कभी पड़ोसन के घर में घुस जाता है। और पी के अगर गाड़ी चलाएगा तो कभी कभी ऊपर भी चला जाता है। जानते कि नहीं जानते? तो मेरे भाई वो नुकसान ही नुकसान है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं। अब क्या कहा जाए इन लोगों के लिए? तो अभी लोगों को यही समझाना पड़ेगा। उसके बदले आप दूध पी लीजिए। अच्छा आप ही बताइए, शराब का कलर और दूध का कलर
दोनों का कलर कैसा है? सेम लगता है। दूध पी लीजिए, दूध पीजिएगा तो बॉडी बनेगी भाई, और ये सब पीजिएगा ना तो एकदम पतले हो जाइए। सही है कि नहीं? और ऐसा पतला फूंक मारिए तो गिर जाए। काहे को ऐसी सूरत बनाए हुए? हट्टे कट्टे बन के रहिए। मूसा अलैहिस्सलाम देखिए हट्टे कट्टे हैं, तो हम और आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? पैसा, वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इज्जत बर्बाद कर रहे हैं। कौन है ये? फलानमा है, पियक्कर है। कौन है? फलानमा का बेटा है। कौन है? उस खानदान का है। तो नाम होगा या नाम चला जाएगा? नाम चला जाएगा ना पीने से। इसलिए मेरे भाई, जो लोग इस काम में लगे हुए उसको वो छोड़ दे। जल्दी नहीं छूटेगी, छुड़ाना पड़ता धीरे 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 होते 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 होते। अभी चॉकलेट भी आ रही है, तो उसका आदत को छुड़ाने के लिए चॉकलेट भी है। फिर इसी तरीके से गोली भी आ रही है, तो वो लीजिए। अभी सरकार को देखिए, बेचारी सरकार बहुत मेहनत कर रही है। हम तो बिहार सरकार के आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं कि बैंड लगा दिया है। बैंड लगाने के बाद भी लोग पी रहे हैं कि नहीं पी रहे? नहीं पी रहे हैं। कहाँ पी रहे हैं? देखिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिहार सरकार के आभारी हैं, कम से कम बैंड तो लगाए। कितनी लेडीज कहती हैं कि सुभान अल्लाह, हमारे ड्राइवर जो शौहर थे वो पी के गाड़ी चलाते थे। तब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गया। हम तो भारत सरकार से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरे भारत देश से ही शराब को, अरे साथ तो दीजिए, शराब को बैन लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। काश कैसा होता। सही है कि नहीं मेरे भाई? बिल्कुल सही। इसलिए जो कोई भाई ऐसा पी रहा है, अल्लाह के वास्ते वो सब चीज छोड़ दे। कुछ नौजवानों को मैं देखता हूँ, कुछ बुजुर्गों को भी देखता हूँ, मौलवी साहब का मोबाइल वहां रखा हुआ है, मोबाइले में गेम खेल रहे हैं। खेल रहे कि नहीं खेल रहे? वो फोटो वाला मोबाइल जब से आया, फोटो वाला मोबाइल, इस मोबाइल को मैं बेटा मोबाइल बोलता हूँ। ऐसा जो फोटो वाला। और अब्बा मोबाइल को जानते हैं आप? अब्बा मोबाइल, वो नोकिया जो था उसका नंबर भूल भी गए होंगे, क्योंकि अक्सर लोग अब्बा को भूल जाते हैं। नोकिया मोबाइल का नंबर क्या था? एक दो नंबर बताइए। सैमसंग का 1208, 1208 याद है। वो जो मोबाइल था वो अम्मी के लिए बड़ा अच्छा था। वो कैसे? अम्मी को जहाँ गुस्सा आता था तो वही लेके सीधा मारती थी, और वो एक एक हफ्ते तक उसका चार्ज खत्म नहीं होता था। तो अब्बा की बात ही कुछ और है भाई। और जब से अब्बा रुखसत हुए हैं, और ये बेटुआ जब से आया है, ये वाला फोटो वाला मोबाइल, बुजुर्ग लोगों को भी आदी बना दिया है। एकदम गेम खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं चाचा? गेम खेल रहे हैं। और क्या क्या खेलते हैं वो नौजवान लोगों को पता है। मौलवी साहब ज्यादा खोल के नहीं बोलना चाहते। और जब से वो फोटो वाला मोबाइल आया, ये बउआ सब जो है ना, छोटा छोटा दूध पीता बउआ, वो भी लेके गेम खेल रहा है। और यहाँ तक के बिल्ली को भी दिखाता है। देख बिल्ली, यहाँ तक बानर भी आगे देख लेता है। खुद जा रहा है, बानर को भी बर्बाद कर रहा है, बिल्ली को भी बर्बाद कर रहा है। और जहाँ बच्चा रोया, उसको माँ क्या करती है? सीधा मोबाइल। तो मोबाइल वाला बउआ होगा। और कितनी माँ ऐसी है, ये पेट में बच्चा है तो मोबाइले में लगी हुई है। तो जब लगी हुई है तो वही सोच वाला बच्चा होगा। और कितने तो ऐसे मियाँ बीवी, शौहर इधर लगा हुआ है, बीवी इधर लगी हुई है। गलत इस्तेमाल, दोनों लगे हुए। यानी हम लोग नजदीक वाले से दूर है, दूर वाले से नजदीक है ना? अब मोबाइल जब से आया है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब कितने को आप देखिएगा, सब लोग बैठे हुए हैं, तो बैठने के साथ ही कितने लोग मोबाइल निकाल के गेम खेल रहे हैं। रे भाई, हम भी टाइम लगा के आए हैं, तो आप गेम खेल रहे हैं, हम काहे नहीं निकाल के खेलेंगे? अब जब मजलिस बैठी हुई है, मुझे एक हदीस मिली सुनन नसई की किताबुल ज़ीना के अंदर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए हैं, और आप नई अंगूठी किसी ने दिया तो आप पहने हुए थे। तो शगलनी हाज़ा अनकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों देखो, इस अंगूठी ने मुझे मशगूल कर दिया। एक तरफ मैं अंगूठी को देखता हूँ, दूसरी तरफ मैं तुम लोगों को देखता हूँ। तो अब क्या किया जाए? तो मैं अंगूठी को निकाल कर फेंक दिया। तो क्या हम और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करें कि न करें? बताइए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, सब लोग पूछते हैं कि मौलवी साहब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आदत कैसे छूटेगी? तो हमें और आपको पहले बंद करना पड़ेगा। जब हम और आप खुद बंद करेंगे तो बच्चे लोग देखना छोड़ देंगे, लेकिन पूरा खत्म नहीं कर सकते। अब आप बताइए, मोबाइल कितने हजार का लोग ले रहे हैं? 50,000 का, 1-1 लाख का।
नया नया मॉडल जैसे आया शुरू। मेरे भाइयों अपना पैसा कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। छोटे मोबाइल से भी काम चल सकता है लेकिन काम बर्बाद हो रहा है। इसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी, और अब तो दो दो तीन तीन मोबाइल साथ में है। लेडीज के पास अलग है, बच्चे के पास अलग है, उसके पास अलग है। अब देखिए यहाँ कितने मोबाइल लगे हुए हैं, कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 मोबाइल लगा। अब जितने ये लोग हैं यूट्यूब वाले, सबको कहिएगा कि मस्जिद के लिए कम से कम 5-5 बोरियां देंगे। कहाँ यूट्यूब वाले भाई हो? यूट्यूब वाले भाई आप लोग सब 5-5 बोरियां मस्जिद के लिए दीजिएगा। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो 25 मोबाइल का कितना हो जाएगा वो भाई? 125 यूट्यूब वाले से लीजिएगा। आप लोग सब लोग दीजिएगा नहीं 5-5 बोरियां? अरे लगाइए, इतना पूरा माल मटेरियल आप लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो कम से कम उतना भी तो मस्जिद को दीजिए। वो लंबा सबका जारी है। और थंबनेल गलत मत लगाइएगा अल्लाह के वास्ते। अब क्या करते हैं, शादी ब्याह का थंबनेल हल्दी वाला लगा देता है। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। कुछ गलत इस्तेमाल से बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो मोबाइल फोन का भी सही इस्तेमाल कीजिए। अपने यहाँ एक मसला और है, वैसे बहुत सारे मसाले हैं। एक है शादी ब्याह का मसला, उसमें जात बिरादरी, मालदारी और घर। जब गलत काम करना हो, जिना करना हो, तो लोग ये नहीं देखते किस बिरादरी की है, बल्कि क्या देखते हैं? औरत है। लेकिन शादी करना हो, हमारी बिरादरी, हमारी बिरादरी। इतना पैसा है क्या? घर है क्या? मकान है क्या? इतना कमा रहे हैं क्या? हो रहा कि नहीं हो रहा है? मेरे भाई, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोग भी दान दहेज लेते हैं क्या? आप लोग यहाँ भी दान दहेज है? अच्छा, आप लोग यहाँ 2 चक्का है या 4 चक्का है? 6 चक्का, अब 8 चक्का भी लोग लेंगे। जानते हैं 6 चक्का? जानते हैं। 8 चक्का भी जानते हैं। हम और आप कैसे सलफी हैं, कैसे अहले हदीस हैं भाई? शादी करना है, शादी सिंपल करनी है, पता भी न चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शादी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं मिलती थी। आइए हदीस लेते हैं, सही बुखारी किताब का हदीस नंबर 5155। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं दी। आप लोग उम्रा करने गए हैं, हज करने गए हैं? जो लोग हाजी हैं, हाजी साहब को पता है, उम्रा करने का उनको पता है। अभी मदीना तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना उतना ही था जितना मस्जिद नबवी है। अब आप बताइए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया। अब यहाँ का लोग, वो सदर साहब आएंगे तो वो मुखिया जी आएंगे तो वो नेताजी आएंगे, है कि नहीं? शादी कीजिए, सिंपल कीजिए, ज्यादा कोई मसला ही न रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुर्रहमान शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। क्या दिए? शादी में खर्च लड़के का है या लड़की का है? तो बोले लड़के वाले का खर्च है। बोले मैंने दिया। क्या दिया? महरदैन दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारकल्लाहु औली वलो बिशाती, अल्लाह बरकत दे, वलीमा जरूर करना, गर्चे बकरी ही क्यों न हो। अब आप बताइए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत पैसे वाले साहब हैं। अगर वो 100 ऊंट भी काट दे, 100 ऊंट भी काट दे तो कोई मसला नहीं, 100 ऊंट भी खिला सकते हैं। लेकिन एक बकरी के लिए कहा जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, लड़की वाले भी दिखाते हैं और कभी कभी लड़का वाले भी दिखाते हैं। तो मेरे भाई, कुछ लड़की वाले के बारे में मैं जानता हूँ और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। कितना? 16 करोड़। इसमें कितनी मस्जिदें बन सकती थी, कितने स्कूल बन सकते थे, कितनी बेटियां की शादी हो सकती थी। अभी पुलिस ने एक केस किया है, एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है और बेटा वाले, दुल्हा वाले, उनको कितना पैसा दिया है? तो दुल्हा बाबू को सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया कैश दिया है। पुलिस ने केस किया है। आ रही मेरी उर्दू आ रही समझ में आप लोगों को? सर हिलाइए नहीं रहे तो हमको लगता है समझ में नहीं आ रहा है। हिलाइएगा तब ना कि हाँ आ रहा है। चलिए, उसी शादी में काजी साहब जो निकाह पढ़ाते हैं, काजी साहब को सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब यहाँ कितने काजी साहब सोच रहे होंगे, मौलवी साहब वो जगह बता दीजिए जहाँ 11 लाख मिला है। अब मौलवी साहब क्या बताएं? और इतना ही नहीं, उसी शादी में
सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, जूता चोरौवल भी है क्या? जूता चप्पल चोरौवल दुल्हा बाबू का आप लोग क्या नहीं है? जहाँ जूता चोरौवल है, जो दुल्हा बाबू का जूता चुरा लेते हैं, तो जूता चोरौवल सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब आप बताइए, चोर ना पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा? चोरे ना पैदा होगा। तो ये कुछ शादी की बात कर रहा हूँ, इसमें पुलिस ने केस कर दिया है कि ऐसा सबको दिखाएगा। तो कुछ लड़की वाले भी दिखाते हैं, कुछ लड़का वाले वलीमा करते हैं, पूरे इलाके को दावत देता है, इतना आएगा, इतना 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वलीमा सिंपल वाला भी है। तो मेरे भाइयों, कभी सिंपल भी कीजिए और इन पैसों से गरीबों की शादी करवाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वलीमा किया है खुद का अपना। सही बुखारी किताब उस-सलाह हदीस नंबर 371, सफिया बिन्त हुई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माँ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की। उनका वलीमा कैसा है और हमारे और आपका वलीमा कैसा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से किसी आदमी के पास जो कुछ भी है फल यजी भी, तो चाहिए कि वो ले आए। तो कोई खजूर ला रहा है, कोई सत्तू ला रहा है, जिसके पास जो है वो ला रहा है, सबको ला के और हौर के यानी एकदम मिला के हलवा बना लिया। फकानत वलीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा यही हलवा था। आज अपने यहाँ देख लीजिए, वलीमे में भी बड़ा इंतजाम। और बाराती भी आप लोग जानते हैं क्या? शायद आप लोग नहीं जाते होंगे बाराती। नहीं, आप लोग क्या लोग बाराती नहीं जाते हैं? जाते हैं बाराती। सिर्फ बाराती को जानते हैं, लेकिन आप लोग जाते नहीं है बाराती। जाते भी है। कितने लोग बाराती जाते हैं भाई? 100 गाड़ी पर चढ़ के जाते हैं, और कभी कभी गाड़ी एक्सीडेंट भी हो जाता है, मर जाएंगे, लेकिन बाराती जाना नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो यही ना। अरे भाई, जान दे देंगे, लेकिन बाराती जाना नहीं छोड़ो। काहे ऐसा कर रहे हैं? वहां जाके खाते क्या है? अगर बाराती में जाके खाना ऐसा रहे, दाल भात चोखा और भरता, कैसा लगेगा? दाल भात भरता नहीं चलेगा बाराती में। आप लोग क्या चलता है शादी ब्याह में? बिरयानी भी है? बिरयानी नहीं है। और एक पानी का नाम है कीनले पानी, जानते हैं? कीनले पानी बोतल का नाम ही है, जैसे बिस्लेरी। तो एक पानी का क्या नाम है? कीनले। तो ये जो कल वाला पानी है ना, हैंड पाइप वाला, वो पानी बहुत अच्छा है। तो वो पानी को शादी में नहीं पिएगा, वो कीनले पानी पिएगा, ठंडा पिएगा, और आधा खाएगा और आधा वही में छोड़ के चला आएगा। और कुछ मौलाना लोग भी जाते हैं तो पूरा साफ करके आते हैं, तो लोग खौकार का न मिला है, तो ये देखिए पूरा साफ कर रहा है। थोड़ा रुआब दिखाने का ना, आधा खाने का आधा छोड़ देने का। अब आप ही बताइए, सही बात है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में कभी ऐब नहीं निकाला। इधर आइए, बूटी दीजिए। कैसी बूटी दी यहाँ? ये देखिए, तो बूटी नहीं दे रहा, रोटी और बूटी। और कभी कभी लाठी खा के भी हम लोग आते हैं, बाराती लोग खा के आते हैं कि नहीं? कभी कभी कुर्सी से भी मार खा के आते हैं, आते कि नहीं आते? और कभी कभी बारात वापस भी चली आती है सिर्फ खाने के लिए। खाना अच्छा नहीं खिलाया, चलो उठो भाई। वाह रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, कैसे मुसलमान? वो भी खांटी मुसलमान। खांटी है ना हमारा, खांटी जानते हैं, एकदम प्योर वाला भाई। तो सुन्नत के हिसाब से शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जात बरादरी के पीछे जो हम और आप भाग रहे हैं, कितनी बेटियां इधर उधर भाग रही हैं, कितने लोग इधर उधर जा रहे हैं। आइए मूसा अलैहिस्सलाम की शादी देख लीजिए कैसी। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 30 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलाम हट्टे कट्टे नौजवान है। नौजवान हो तो ऐसा कैसा? मूसा अलैहिस्सलाम जैसा। गए मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे तो देखा कि दो लोग लड़ रहे हैं। आजकल दो लोग जब लड़ते हैं तो हम और मोबाइल निकालते हैं और वीडियो बनाते हैं। बार फाइटिंग अच्छी चल रही है, अच्छा मार रहा है, इधर का कहीं एक्सीडेंट हो गया तो क्या करते हैं? उसकी वीडियो बना लेते हैं। जी नहीं मेरे भाई, एक्सीडेंट हुआ हॉस्पिटल पहुंचाइए। अब दो लोग लड़ रहे हैं तो तीसरा तमाशा देख रहा है, बहुत मजा आता है। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ही नहीं गया, तो उसने बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो गलती हो गई। फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा का घूंसा, जानते हैं? मूसा का घूंसा, ऐसा घूंसा मारा कि सामने वाला मरिए गया। अब ये गलती से हुआ, जानबूझ के तो मारना नहीं चाहते थे, लेकिन फिरौन को पता चला कि ऐसा मसला हो गया। क्यों?
फिर दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम चल रहा है, तो वही आदमी बुलाया उनके खानदान का, आज वो दूसरे आदमी से लड़ रहा था, मूसा बचाओ बचाओ बचाओ, वो गए, रे कल भी तू लड़ रहा था और आज भी तू ही लड़ रहा है। तब इसने बोल दिया मूसा कल आपने एक को मार दिया था, आज मेरी बारी तो नहीं है। तो पता चल गया फिरौन को। जब पता चल गया तो एक आदमी था, उसने कहा कि ऐसा कीजिए आप मिस्र छोड़कर चले जाइए। तो मूसा अलैहिस्सलाम चले। अब वहां देखिए कुरान करीम के अंदर रजुलुन का नाम, रजुलुन एक आदमी ने कहा, उसका नाम नहीं आया कि अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल रहमान नाम है, नाम नहीं। आजकल हम और आप नाम के लिए मरते हैं या काम के लिए मरते हैं? बोलिए, नाम होना चाहिए ना, नाम। फलाने बाबू ने इतना दिया, उन्होंने ऐसा किया, दिस और दैट। मेरे भाइयों, काम के लिए मरिए, अल्लाह के हमारा नाम तो यूं ही हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम मदियन गए। जब मदियन पहुंच गए तो देखा दो लड़कियां या दो औरतें साइड में खड़ी हैं। तो पूछा, क़ाल मा ख़त्मुकुमा? क़ालत ला नस्क़ी हत्ता युज़र रिया व अबूना शैख़ुन कबीर। आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हैं? तो कहा, ये चरवाहे लोग पानी पिला लेंगे तो हम पानी पिलाएंगे, क्योंकि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इस आयत से ये भी पता चला माँ बाप की खिदमत बेटी भी करे, माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटा नहीं करेगा, बेटी भी करे। इससे ये भी पता चलता है कि पहले जमाने में लेडीज सब जो है मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की कुछ लेडीज ऐसी है जो मजबूरी में घर के अंदर है, उनको अच्छा नहीं लगता, बस घर से बाहर निकलना है, घूमना है। अभी मैं आ रहा था एक जगह पे, तो एक ड्राइवर साहब ने कहा कि मौलवी साहब एक बहुत गलत काम हो रहा है हमारे इलाके में, हमारे गांव में। मैं जितने लोग बोला गलत क्या हो रहा है? बोला लड़का लड़की पकड़ाता है तो सब लोग मिलकर लड़के ही को मारता है। किसको मारते हैं जब पकड़ाते हैं दोनों? तो काहे मारिएगा भाई, सिर्फ उसी को मार रहे कि नहीं मार रहे? मजा आता है। अरे भाई, लोहा और चंबुक जानते हैं? लोहा और चंबुक, लोहा और चंबुक जानते हैं ना, दोनों सटते हैं। कुछ ना कुछ सिग्नल तो उधर से भी मिला होगा, तभी तो ये आगे बढ़ा होगा। अब ये कि आगे बढ़ गया तो मार ही खाता है। बोले मौलवी साहब बिल्कुल गजब हो रहा है। बोले मौलवी साहब हम क्या बतावे, हम तो ड्राइवर हैं, जो शादीशुदा कुछ बिटिया नहीं है ना, वो क्या बोलती है, गाना लगाइए ना, गाना। अब वो भी कौन सा गाना? हिंदी फिल्म का नहीं, कौन सा गाना? मौलवी साहब बोलना चाहते थे, लेकिन ये सब रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए नहीं भाई, वो गाने का नाम ही वो दूसरा गाना है। कौन सा गाना बोलिए ना आप लोग? वो डिस्को डांसर वाला, लगाइए। और अगर नहीं लगाया तो सब उतर जाओ, ये गाना नहीं लगाता। मौगिया कहीं का, मौगिया जानते हैं? वो तो लेडीज की तरह गाना लगा ही नहीं रहा है। बोले मजबूरी में लगाना पड़ता है। फिर कभी कभी क्या बोलते हैं, अगर ड्राइवर मुसलमान न रहे तो कुछ ऐसी है जिसकी शादी नहीं हुई, वो उससे फोन नंबर मांग लेती है, नंबर दो, तंग कर रही है। हम लोग बोलते हैं ना हमारी बेटियां भाग रही है, बेटियां भाग नहीं रही, कभी कभी भगा भी रही है। आप क्या समझ रहे हैं? उस पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना भाई, काहे भाग रही है, क्या हो रहा? तो जात बिरादरी की वजह से बड़े मसाइल, दान दहेज की वजह से बड़े मसाइल। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों बिटिया से कहा, आप काहे आई हैं? बोले हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं, तो इन्होंने पानी पिला दिया। आप जैसे जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, ये दुआ पढ़ते रहिए। कौन सी दुआ? अगर हम और आप ये दुआ पढ़ेंगे, या जिनकी शादी नहीं हुई ये दुआ पढ़ेंगे, तो अल्लाह उसकी बरकत से उनकी शादी करा देंगे। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि मेरी शादी 2050 में होगी। तो अब नीचे कुछ लोगों ने लिखा है, मौलवी साहब दिमाग खराब हो गया आपका, आपकी शादी तो हुई है गई है, तो फिर काहे वीडियो बना दिए 2050 में होगी? वो इसलिए कि कितने नौजवान ऐसे हैं उनको वो पसंद है, वो भी इनको पसंद है, और दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले हैं, फिर भी शादी नहीं हो रही। पता है आपको? खानदानी मसले की वजह से। कितने लोगों ने कहा कि मौलवी साहब हम तो शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की वाला पूछता है घर है का, 1 लाख कमाते हैं का, अपनी बिरादरी का है का? बोले जब है ही नहीं है तो बेटी दे ही नहीं रहा है, और बड़े हाजी लोग हैं वो पाजी बन गए हैं, दे ही नहीं रहा है। अब देखिए ये दुआ, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर,
एक जगह एक साहब ने मुझसे मजाक कर लिया कि मौलवी साहब ये तो पहली शादी वाले के लिए दुआ है, या अल्लाह तो जो कुछ उतारने वाला है उसका मोहताज हो, जिसको दूसरी करनी है, तीसरी करनी है, चौथी करनी है, तो हमने कहा इंसाफ के साथ करनी है तो आप दुआ पढ़ते रहिए, अगर नसीब का होगा तो लग जाएगा। तो इसलिए मजाक करने वाली कोई बात नहीं। तो पता ये चला मेरे भाई, जिनकी शादी नहीं हो रही है अपने बच्चों पर रहम कीजिए, बेटों पर रहम कीजिए, बेटियों पर रहम कीजिए। अभी मोबाइल